वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। शादी होती है, निकाह होता है, हक महर कितना होना चाहिए और फिर क्या दे के वापस लिया जा सकता है, फिर कोई जहेज की बात है, ये सारी बातें हैं। कुरान ने कहा वइन अरदतुम इस्तिब्दाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन व आतैतुम इहदाहुन्ना किंतारन, अगर तुम अपने साथी से, अपनी बीवी से बावजूद तुम्हारा मन भर गया है, तंग आ गए हो, बदलना चाहते हो, उसको छोड़ना चाहते हो, किसी और को इख्तियार करना चाहते हो, तो क्या करो कि तुम छोड़ दो। उसके लिए तरीके मुतय्यन कर दिए, ये तरीके इस तरीके से छोड़ दो। लेकिन अगर तुमने उनको कुछ दे रखा है, हक महर दिया, तोहफे दिए, या जिंदगी में कुछ इनायात करते रहे, वो सब उसका है, अब तुम वापस नहीं ले सकते। और लफ्ज बोला किंतारन, 100, 1000, लाख की बात नहीं है। किंतार, अगर कोई खजाना भी दे दिया वो भी वापस नहीं लेना। तो यहां ये बात मर्ज कर दूं, बंदे ने जो हक महर दिया वो भी औरत का है, जो तोहफे दिए खुश होकर, बंदा खुशी के मूड में होता है, बड़ी इनायात उसकी होती हैं, और वो तोहफे भी, और फिर जो जहेज वो लेके आई, माल सारे का सारा औरत का है, वो मर्द का नहीं है। मर्द खामंद उसके जिस्म का, जसद का, उसके जमाल का, उसकी सर्विसेज का मालिक है, उसके माल का नहीं। औरत का हिस्सा है कि वो खामंद से अपने मुतालबात मनवा सकती है, अपनी ज़रूरतें उसने पूरी करनी, वो है। ये बड़े नुक्ते की बात है। इतनी बड़ी इनायात औरत को अगर मिली है तो वो सारी की सारी इस्लाम ने दी है, कुरान ने दी है, सुन्नत नबी, कहीं और ऐसा तज़किरा नहीं मिलता आपको। अल्लाह अल्लाह। और फिर कहा कि तुमने अगर उनको आतई तुम इहदाहुन्ना किंतारन, एक औकिया चांदी नहीं, दिरम की, दिनार की बात नहीं, लाखों करोड़ों की बात, तुमने खजाने, दुनिया के खजाने भी अगर अपनी बीवी को दे दिए, वो उसके हैं, रहेंगे उसके पास। और फिर अगर तुम ये कहो कि मैं इसके लिए इसको बांध के रखूं, भाई पहले ही जब हक महर देना है तो मुनासिब तरीका इख्तियार करो ना। उस वक्त एतदाल से काम लो, ताल्लुक बनाते वक्त भी और ताल्लुक को छोड़ते वक्त भी, दोनों सूरतों में इंसान को चाहिए एतदाल का दामन थामे रखे, इसके बगैर नहीं। ज्यादती न पहले न आखिर में। खुश हो जाए, सब कुछ कुर्बान है, नाराज हो गया, हाथ खींच लिया। मुसलमान मोमिन ऐसा नहीं होता। मुसलमान बेवकूफ़ हो ही नहीं सकता, मुसलमान जालिम हो ही नहीं सकता। अगर कोई जालिम है, अगर कोई बेवकूफ़ है, अगर ऐसी हरकतें करता है, उसको अपने नज़रिए पर, अपनी फ़िक्र पर गौर करना चाहिए। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बारे में है कि उन्होंने शुरू में ये कहा था कि हक महर जो है ना, वो ज़्यादा नहीं देना चाहिए। हालांकि इस पर कोई पाबंदी नहीं है, इतदाल कहा है, इतदाल इख्तियार करो, लेकिन पाबंदी नहीं कि तुम इतना दो। अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ास मिक़दार है कि 12 औकिया चांदी से ज़्यादा आपने नहीं दिया, ना बीवियों की शादी के, बीवियों से जब शादी की निकाह किया, और ना अपनी बेटियों की जब निकाह किए तब भी आपका इतना था। इतदाल है ना ज़िंदगी में, लेकिन
हज़रत उमर ने अपने तौर से उन्होंने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने रोक दिया कि ख़बरदार ज़्यादा ना दो। आपको पता है, जानते हैं कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी अपनी एक सोच थी, फ़िक्र थी और बड़ी ज़बरदस्त बड़ा रोल है उनका आइन में, दस्तूर साजी में बड़ा उनका रोल है, बड़ा अहम रोल है। उन्होंने शुरू में रोक दिया। इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में एक रिवायत नकल की है, अबुल अजफ़ा सुलमी वो बयान करते हैं कि मैंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहते सुना कि तुम ज़्यादा हक मैर न दो और ज़रा हाथ खींच के रखो, शुरू में कहा। और ये भी फरमाया कि अगर ये इतनी बड़ी तक़वे की बात होती, अगर ये इतने बड़े एजाज़ की बात होती, हज़रत उमर फरमा रहे हैं, दलील क्या फरमा रहे हैं? दलील ये कि अगर ये इतनी बड़ी एजाज़ की बात होती तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देते। आपने चूँकि ज़्यादा नहीं दिया, तुम भी कम दिया करो। तो फिर बाद में ये उन्होंने अपना जो ऑर्डर है वो वापस ले लिया, क्योंकि वो खिलाफ हदीस था, खिलाफ फरमान नबवी था। तो ये एक बड़ी एक अहम तरीन एक बात थी जो मैं आपके सामने रखी है। और फिर कुरान ने दलील क्या पेश की? ताल्लुक बना, निकाह हुआ, हक महर दे दिया, तोहफे भी दे, सब कुछ दे दिया। दिनों बाद, महीनों बाद, सालों बाद ताल्लुक में खराबी आ गई, बददिली पैदा हो गई, अब छोड़ रहे हो, अब वो सारा कुछ वापस ले रहे हो, या ये कि तुम मजबूर हो गए हो कि अगर मैंने दिया ना होता तो मैं छोड़ देता। तो पहले इत्तेदाल से काम लेते ना, पहले क्यों तुमने बेइत्तेदाली की? एक बात। दूसरी बात यह है, कुरान ने जो लफ्ज़ किए यहाँ कहे हैं, कुरान ने जो बयान किए वो ये हैं, अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं। कुरान ने कहा वकैफ़ ताख़ुज़ूनहु, तुम किस तरह अपनी बीवी से वो मालो मनाल वापस ले सकते हो। वक़द अफ़ज़ा बाज़ुकुम इला बाज़िन, तुम फैज़ याब भी तो हुए हो ना। अल्लाह अकबर, कितना खूबसूरत जुमला है, तुम फैज़ याब भी तो हुए हो ना। उस खातून ने अपनी आज़ादी, अपनी फ़िक्र, अपनी सोच सारी तुम्हारे सुपुर्द कर दी, अपना जिस्म, जसद, हुस्न जमाल सब तुम्हारे सुपुर्द कर दिया। जिंदगी भर उससे फैज़ याब होते रहे, और अब जब छोड़ने पे आए तो हुस्न सलूक नहीं कर रहे। फिर अब तुम छोटी छोटी बातों को लेके बैठ गए हो।